हमारे साथ छोटे भाई हैं सत्यम साहनी जी। मैं खुद छात्र संघ महामंत्री था, पदाधिकारी था, मैं भी एक छात्र नेता का दर्जा जानता हूँ। आइए बात करता हूँ किन मुद्दों पर धरना बैठे हैं और कब तक उनको सफलता मिले, क्या राज है। सत्यम, आप हमारे चैनल आज आप यहाँ धरना क्यों बैठे हैं? सबसे पहले भारत माता की जय। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट के नीचे हम लोग आज अपने सभी छात्र नेतागण के साथ जो आज हम लोग का 2 दिवसीय धरना है, चाहे क्रमिक धरना चल रहा है। अभी विगत 4-5 दिन पहले हम लोग गोरखपुर के गोलघर इंदिरावाल विहार से जो कुलपति कार्यालय तक एक दंडोत पद यात्रा निकाले थे। एक मैडम कुलपति को एक अलग पैगाम पहुंचाने थे कि मैडम ने अगर हम लोग दंडोत पद यात्रा किया तो मैडम ने कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को निर्णय लेने की कृपा करेंगे। लेकिन मैडम ने उतना संघर्ष करने के बाद भी मैडम ने हम लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा रात में जबरन गिरफ्तार करा दिया, मुकदमा डाल दिया। उसके बावजूद भी हम लोग ने निर्णय लिया कि अगर महात्मा गांधीवादी नहीं तो हम लोग चंद्रशेखर भगत सिंह भी बनने का काम करेंगे। उसके बाद लाठी मुकदमा से आप डर गए? नहीं, लाठी मुकदमा से हम लोग इसीलिए नहीं डरे, इसलिए तो बताया मैंने कि महात्मा गांधी के संघर्षों से चल रहा था, तो अगर उस पर नहीं बना तो अब हम लोग चंद्रशेखर सिंह और भगत सिंह बनने का भी काम करेंगे। 2 दिन के बाद उसके बाद हम लोग आज दूसरा दिन है, कर्मी अनशन चल रहा है। अभी तक कोई गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी पूछने तक नहीं आएगा। मैडम की गाड़ी यही प्रशासनिक जा रही है, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, कुल सचिव साहब जा रहे हैं, अपने एसी में सो रहे हैं। आज हम लोग इस गर्मी में देखिए ना पंखा है, दरी बिछा के अपने सभी साथियों के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर अभी हम लोग क्रमिक धरना चल रहा है, इसके बाद भूख हड़ताल होगा, बातें नहीं सुनी जाती हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है। भूख हड़ताल के बाद हम लोग आमरण अनशन भी काम करने का काम करेंगे। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक अलग पैगाम जाएगा, एक क्रांतिकारी वीरों की धरती है गोरखपुर विश्वविद्यालय। मैडम अगर सोचती होंगी जिस तरह हम लोग निमंत्रण भेजे जाते हैं, चिट्ठी भेजा जाता है, फोटो दे दिया जाता है कि ले लो, चिट्ठी दे दिया जाता है, फोटो खिंचवा चले जाते हैं, लेकिन हम लोग फोटोबाजी वाला काम नहीं करने वाले हैं। अब फिर हम लोग को छात्र संघ चुनाव कराना पड़ेगा। कल्पनाथ राय भी इस विश्वविद्यालय के देन थे जी, और राजनाथ सिंह भी आए, उन्होंने इतिहास लिखा। आज इतिहास क्यों कमजोर पड़ जा रहा है? इतिहास इसलिए कमजोर पड़ रहा है कि वह राजनाथ सिंह जो जाके वहाँ बताते, गृह मंत्री में गृह मंत्रालय में देते, उपदेश देते, संसद भवन में विधानसभा में लोग उपदेश देते, हम लोग के बारे में बताते। इसे गोरखपुर विश्वविद्यालय है जो अनेक मंत्री, विधायक, सांसद या MLC चुने गए हैं वो सब। लेकिन हम लोग इसलिए कमजोर हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ जो इसके पूरे हम लोग की पीढ़ियाँ हैं वो सभी लोग हम लोग समर्थन नहीं करने वाले हैं। वो सब अपने राजनीति चक्कर में परेशान है, इसलिए हम लोग की कोई समर्थन नहीं कर पा रहा है। सत्यम साहनी जी, आप धरना क्यों बैठे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख तो मुद्दा यही है, छात्र संघ को बहाल किया जाए। और मैं बता दूं, विगत 6 से 7 वर्षों पूर्व जो छात्र संघ पे एक धब्बा लगाकर इन्होंने कह दिया था कि छात्र संघ से जो छात्र नेता निकलते हैं वो गुंडे होते हैं, वो अपराधी होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के सरजमी से निकलकर कई नेतागण आज भारत के संसदीय क्षेत्र में बैठकर उसको सुसज्जित कर रहे हैं। यहीं से कई नेता लोग निकलकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अब यहीं के कुलपति का ये बयान होता है कि यहाँ के छात्र नेता अगर छात्र संघ करा दिया जाए तो ये अपराधी बनेंगे, उपद्रवी बनेंगे। मैं कुलपति मैडम से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये अपराधी का तमगा आपने किस आधार पर हमको दे दिया? आप हमारी जांच करवाइए, मुकदमे खुलवाइए। हमने कितनों का हत्याएं किया है, हम कौन सा आतंकवादी हैं, हमने कौन सा मानव बम कहाँ पे किया है? हम भी एक सीधे साधे छात्र हैं। आपसे एक सवाल है, महंगाई का असर मेरे किचन पड़ा है, एक छात्र बेरोजगार होता है, जो शुल्क वृद्धि की जा रही है, हॉस्टल का शुल्क भी देते हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और इसका भी कहीं न कहीं दोस्त मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से आयुष अभी विश्वविद्यालय महाराज जी का वहाँ पे बना है और जिस तरीके से उसको पूरी तरीके से विश्वविद्यालय का नियम वहाँ पे लागू कर दिया जा रहा है। हम आप देख रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय को किस तरीके से प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो फीस कभी 40,000 होती थी आज 1,20,000 हो जा रही है। जिसके गरीब परिवार से, किसान परिवार से बच्चे आते हैं, सोचते हैं, वो भी गर्व से कहते हैं कि मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, परंतु फीस नहीं दे पाते हैं। अच्छा ग्रेड पाए हैं, कैंटीन का आप हाल देख सकते हैं, खेल के स्टेडियम का हाल देख सकते हैं, अक्सर दीक्षांत समारोह होता है जिस रोड से जाते हैं उस रोड का हाल देख सकते हैं। इस मुद्दे पर छात्र संघ क्यों शांत है? कहावत है कि 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। कुलपति मैडम जिस तरीके से पूर्व में कुलपति थे राजेश सिंह ने, उन्होंने कहा था कि मैं विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर दूंगा, विश्वविद्यालय के स्तर को बढ़ा दूंगा। लेकिन जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार करके गए, उन्होंने पूरी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की गरिमा को खा गए। लेकिन जब श्रीमती पूनम टंडन जी का, कुलपति जी का आगमन हुआ तो हमें यह आभास हुआ कि अब विश्वविद्यालय सुधरेगा, कैंटीन की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कक्षाओं की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, शुद्ध पेयजल छात्रों को मिलेगा, चलने वाली जो सड़कें छात्रों के लिए होती हैं वो सुदृढ़ की जाएंगी। छात्र संघ नेताओं की बातें शून्य कर दी गई हैं। जिस
तरीके से यानी सत्यम गोस्वामी की तलवार में जंग लग गई है और उनकी तलवार कमजोर पड़ गई है। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो अगर क्यों आज आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ। अगर इनको ये लगता है कि सत्यम गोस्वामी इकलौता छात्र नेता इनका कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैं आपको इतना इस चैनल के माध्यम से बता दूं, इकलौता सत्यम गोस्वामी ऐसा है कि उनकी कुर्सी हिला सकता है। अगर उनको लगता है कि अब सत्यम हिलेगी गोस्वामी, कुर्सी? क्या मैं कोर्ट बता में रहा हूँ, तारीख पर तारीख धरना बैठे ही रहेंगे, ये तो कुछ एक्शन भी होगा। पिछली बार की तरह जो पूर्व छात्र नेता लोग थे अब फोटोबाजी वाले हो गए, पोस्टर वाले हो गए। मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं जमीनी कार्य करता हूँ, छात्र नेता हूँ, छात्रों के हक की आवाज़ लड़ता हूँ, मुकदमा लेता हूँ। तो मैं कुलपति जी को बता दूँ, ये क्रमिक अनशन अगर उनको लगता है कि जूस पिलाकर एक आश्वासन पत्र देकर वो तोड़ देंगी, तो ये आर पार की लड़ाई है। अगर हम यहाँ तबीयत भी हमारी खराब होती है, लोग हमको अस्पताल भी जर्मन ले जाएंगे, मैं अस्पताल से भाग के फिर यहीं पे आऊँगा, लेकिन तिथि लेकर ही जाऊँगा। नेता ये बताइए, जो कई छात्रों का मार्कशीट अंग निकल गया है, जो मूल्यांकन एजेंसी है, कई बार मार्कशीट प्रकार नंबर नहीं प्रकाशित है, कई नंबर गलत चढ़ गए हैं, केवल यहाँ पर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे रहे हैं और आप लोग छात्र नेता हैं, क्या उस पर एक्शन लेंगे? क्या आपकी बातें कमजोर हैं? नहीं, हमारी बातें कमजोर नहीं है, हमारी बातें पहले से ही दबा दिया जाता है। मुकदमा करवा दूंगा तो जेल भेजवा दूंगा। क्या आप मुकदमे डरने लगे? नहीं, मैं मुकदमों से नहीं डरता हूँ। मुकदमा कराए, जितना इनके ऊपर मुकदमा करना है उतना मुकदमा करा। मुकदमों से डरने वाले नहीं है। पहले ही हम लोग को विश्वविद्यालय से निष्कासित करा दिया जाता है कि आप महाविद्यालय के छात्र रहिए, तो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने बार बार ये चिट्ठी महाविद्यालय की, मैं जब दिव्यनाथ में पढ़ रहा था, यहाँ से भारत सेवार्थ के द्वारा इनको चिट्ठी भेजा जाता था, सतीश प्रजापति को निष्कासित कर दिया। तभी मैंने लड़ाई लड़ी, तभी और मुकदमा मैंने झेला। लेकिन अगर ये चाहती है कि हम मुकदमों से और इसके निष्कासित से डरने वाले हैं, तो हम डरने वाले